तो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार तो बन गई है, लेकिन असली कहानी जो इस बार की है ना, वो छिपी है विभागों के बंटवारे में। और यकीन मानिए, ये पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए इस पूरे समीकरण को परत दर परत खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि सत्ता की असली चाबी आखिर है किसके हाथ में। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, आखिर इस नए कैबिनेट में वो कौन सी एक चीज है जो इसे पिछले सभी मंत्रिमंडलों से एकदम अलग, बल्कि यूं कहें कि ऐतिहासिक बना देती है? पता है, इसी एक सवाल में इस पूरे विश्लेषण का सार छिपा हुआ है। और जवाब ये है, बिहार की राजनीति के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जो सबसे पावरफुल माना जाता है गृह मंत्रालय, वो अब मुख्यमंत्री के पास है ही नहीं। जरा सोचिए, ये वो मंत्रालय है जो पूरे राज्य की पुलिस और कानून व्यवस्था को कंट्रोल करता है, और अब ये सीधे सीधे बीजेपी के कोटे में है। ये सिर्फ एक विभाग का बदलना नहीं है, ये सत्ता के संतुलन में एक बहुत बहुत बड़ा फेरबदल है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस नए पावर स्ट्रक्चर में टॉप पर कौन है वो चेहरे, और उनके पास क्या क्या जिम्मेदारियां आई हैं। तो देखिए, कमान तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पास है, लेकिन उनके साथ 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। और गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही बीजेपी से हैं। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, यही गठबंधन की नई शर्तों को साफ साफ दिखा रहा है। अब जरा विभागों के बंटवारे पर नजर डालते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। नीतीश कुमार जी के पास सामान्य प्रशासन और निगरानी जैसे विभाग तो हैं, जो सीएम के लिए हमेशा से जरूरी रहे हैं, लेकिन असली खेल यहाँ है। सबसे पावरफुल यानी गृह विभाग वो गया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास, और दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को मिले हैं राजस्व और माइनिंग जैसे आर्थिक रूप से बेहद अहम मंत्रालय। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? नीतिगत कंट्रोल जेडीयू के पास, लेकिन जमीनी और आर्थिक पावर वो बीजेपी के पास। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि पूरे मंत्रिमंडल में किस पार्टी का कितना वजन है, किसके पास कितने मंत्री हैं। देखिए, ये चार्ट तो पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। कैबिनेट में सबसे बड़ा हिस्सा है बीजेपी का, पूरे 14 मंत्री पद। वहीं जेडीयू के पास सीएम के अलावा सिर्फ 8 मंत्री हैं, और बाकी 3 पद गए हैं सहयोगियों को। तो ये आंकड़े बिल्कुल साफ कर देते हैं कि इस सरकार की ड्राइविंग सीट पर अब बीजेपी बहुत ही मजबूत पोजीशन में है। अच्छा, बीजेपी के कुछ बड़े चेहरों की बात करें तो मंगल पांडे को मिले हैं हेल्थ और एग्रीकल्चर, मतलब वो विभाग जो सीधे जनता से जुड़े हैं। नितिन नवीन के पास है रोड कंस्ट्रक्शन, जो किसी भी सरकार के विकास का चेहरा होता है। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है शूटर श्रेयसी सिंह। उन्हें आईटी और स्पोर्ट्स जैसे मॉडर्न विभाग सौंपना, ये शायद युवा वोटरों को एक मैसेज देने की कोशिश है। अब जेडीयू की तरफ देखते हैं। यहाँ विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव जैसे जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें संसदीय कार्य, ऊर्जा और प्लानिंग जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट विभाग दिए गए हैं। इनका काम है सरकार का कामकाज स्मूथली चलाना। और सुनील कुमार को मिला है शिक्षा के साथ साथ मद्य निषेध, जो कि नीतीश कुमार का एक पेट प्रोजेक्ट रहा है, ये तो सब जानते ही हैं। और हाँ, गठबंधन धर्म भी निभाया गया है। जो छोटे सहयोगी दल हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। हम पार्टी से संतोष कुमार सुमन, एलजीपीआर से संजय कुमार सिंह और आरएलएम से दीपक प्रकाश को भी मंत्री बनाया गया है। तो इस पूरी जमावट से, इस पूरे सेटअप से 3 बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं? वो कौन से 3 टेक अवे हैं जो हमें समझने चाहिए? चलिए इसे 3 पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखिए, इस मंत्रिमंडल के पीछे 3 मुख्य रणनीतियां साफ साफ दिखती हैं। पहला, एक बिल्कुल नया पावर बैलेंस। दूसरा, जातीय समीकरणों को बहुत ध्यान से साधना। और तीसरा, सरकार में युवा और महिला चेहरों को आगे लाना। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पावर का नया बैलेंस। जैसा हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी, गृह मंत्रालय का बीजेपी के पास जाना सिर्फ एक विभाग का ट्रांसफर नहीं है बॉस। इसका सीधा मतलब है कि अब राज्य की कानून व्यवस्था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब पर बीजेपी का डायरेक्ट कंट्रोल होगा। और ये गठबंधन के अंदर पावर डायनामिक्स में एक जबरदस्त शिफ्ट है। दूसरा बड़ा पॉइंट है कास्ट इक्वेशन। इस कैबिनेट में ओबीसी और ईबीसी समुदायों को काफी मजबूत रिप्रेजेंटेशन मिला है। इसके साथ ही दलित और महादलित नेताओं को भी अहम पद दिए गए हैं। तो साफ है, एक सोशल बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, जो जाहिर है आने वाले चुनावों के लिए एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। और तीसरा टेक अवे है
एक्सपीरियंस और नई एनर्जी का एक स्मार्ट मिक्स। एक तरफ श्रेयसी सिंह जैसी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिन्हें आईटी और स्पोर्ट्स जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड विभाग मिले हैं, तो दूसरी तरफ रेणु देवी और लेशी सिंह जैसी अनुभवी महिला नेता हैं जिनके कंधों पर कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की बड़ी जिम्मेदारी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल वहीं आकर रुक जाता है। सीएम की कुर्सी पर तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन गृह मंत्रालय जैसा पावर सेंटर बीजेपी के पास है। तो ये जो नया पावर शेयरिंग फॉर्मूला है, ये आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति और गवर्नेंस को किस दिशा में ले जाएगा? खैर, इस पर हम सबकी नजरें बनी रहेंगी।